नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ है। यह दावा बीपीएससी के तरफ से नहीं किया जा रहा है कि यह पेपर लीक नहीं हुआ है और इसको अभी ठोस अवस्था में जब तक उसको सबूत नहीं मिलेगा तब तक उसको लीक बीपीएससी नहीं मानेगी। जहां तक कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के द्वारा तमाम पत्रकार मीडिया बंधुओं से क्वेश्चन की जा रही है क्या यह पेपर लीक हुआ है, तो उनके द्वारा भी किया जा रहा है कि यह पेपर लीक नहीं हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन बीजेपी के नेताओं से जो अभी अभी अपने अभिभाषण में और जेडीयू के नेताओं से जो अपने अभिभाषण में कहते हैं कि पेपर लीक का कोई दावा नहीं है, तो जो झारखंड से 300 लोग आए हैं, लड़की 88 है और भी सारे लोग जो आए हैं, वो क्या झुनझुना बजा रहे थे? वो हजारीबाग में झुनझुना बजा रहे थे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो वहां पर गई, जाकर सारी पुष्टिकरण की, इसके बाद ये भी कह रही है कि जो बारकोड है उससे पहले ही, बारकोड सिस्टम लगने से पहले ही पेपर लीक हो चुका है। तो क्या उन लोग झुनझुना बजा रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं तमाम आला अधिकारियों से, जो आला अधिकारी जितने सारे सदस्य हैं, जबकि बिहार सरकार के द्वारा यह टीम जो है आर्थिक अपराध इकाई की एक है और बीपीएससी के द्वारा एक है, दोनों अभिन्न अंग है, दोनों टीम अभिन्न अंग है। इसके बाद भी पेपर लीक होने की पुष्टिकरण आर्थिक अपराध इकाई कर रही कि नहीं पेपर लीक हुआ है। यह पेपर लीक आज ही नहीं हुआ बल्कि बहुत पहले हुआ है। जब बारकोड सिस्टम जब नहीं लगा था उसी समय पेपर लीक हो चुका था। यह आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से पुष्टिकरण किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता की तरफ से जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं, भागते हुए नजर पड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन सारे नेताओं से, क्या चुनाव के लिए पैसा कमाना चाहते हैं? चुनाव के लिए पैसा कमाना चाहते हैं? इस एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं होने देना चाहते हैं? बिहार का बच्चा बीपीएससी टीआरई 2 का भी पेपर लीक है, इसमें खुला पाया गया है क्वेश्चन। इसका मैं सामने सबूत देता हूं, आप लोग देखिए। अतुल प्रसाद सर कहे थे कि इनकी कार्रवाई की जाएगी। पेपर हिंदुस्तान के माध्यम से कहा गया था कि पेपर का क्वेश्चन खुला हुआ था, क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज पूरे बिहार के अंदर जो समस्या आई हुई है, यह समस्या केवल एक ही बच्चा के लिए नहीं है बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए एक समस्या बनकर रह गई है। और देखा जाए तो आज की स्थिति में अभी सिचुएशन इतना गंदा हो गया है कि पेपर लीक का पुष्टिकरण ही नहीं कर पाएंगे। अरे भैया, आपके पास कौन सा एजेंडा है जो पुष्टिकरण कर पाएंगे? बताइए हमको, आपके पास कौन सा एजेंडा है जिसकी पुष्टिकरण कर पाएंगे? अरे आप तो वो नेता हैं जो बिहार के बच्चों पर, बिहार के बेरोजगारों को आप हमेशा परेशान करके और हमेशा एक तरह से देखा है तो जिल्लत भरी जिंदगी देख करके आप अपने चुनावी आटा सेकना चाहते हैं। खुल के कहिए ना ये बात खुल के कहिए कि बीपीएससी टीआरई 2 का भी पेपर लीक नहीं था। इसकी जांच करा कर देख लीजिए। मैं दावा करता हूं और सीना ठोक के कहता हूं, अगर इसमें लीक नहीं पाया गया तो मुझे जो सजा देना चाहेगी सरकार, उसको मैं तैयार हूं उस सजा को पाने के लिए। लेकिन हाँ, इसको आर्थिक अपराध इकाई की टीम और इसके लिए कोई भी टीम आप गठन कीजिए और गठन करके इसकी जांच करा लीजिए, क्योंकि 94 से लेकर 102 का तो कटअप मैथ में गया था। इतना तो कोई रामानुजम नहीं भइल था कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 का जो एग्जामिनेशन था मात्र 2 महीना 60 दिन, 60 दिन नहीं हुआ एग्जामिनेशन हो गया था और इतना लंबा कटअप गया था। क्या उसमें कटअप में यह पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, इसकी भी पुष्टिकरण की जाएगी और धीरे धीरे धागा खुलेगा। हर धागा खुलेगा, हर प्रकार की धागा खुलेगी, चाहे वो मंझा धागा रहे चाहे नॉर्मल धागा रहे, लेकिन धागा खुलेगा जरूर। इसलिए कहते हैं कि तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से और तमाम चैनल जो है उसके माध्यम से जब लीक का पुष्टिकरण कर दिया गया, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लीक का पुष्टिकरण कर दिया गया, तो आप क्या मानना चाहते हैं? कैसा ठोस सबूत चाहिए? ठोस सबूत मैंने क्या चाहिए बताइए? मतलब किस तरह का ठोस सबूत चाहिए? मैंने ईटा चाहिए कि पत्थर चाहिए? वो ठोसे होता है, उस पर अगर क्वेश्चन का आंसर लिखा रहता तब मानते कि नहीं लीक हुआ है। ईटा पर लिखा रहता चाहे पत्थर पर लिखा रहता तब कहते नहीं ये ठोस है, इस पे हमको सबूत मिल गया तब हम कैंसिल करेंगे। कागज पर लिखल मिला उसको ठोस सबूत नहीं मानते हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम कह दी कि नहीं पेपर लीक हुआ है, उसको आप ठोस सबूत नहीं मानते। ठोस सबूत किसको मानिएगा? ईटा पर लिख के कोई देगा तब मानिएगा ठोस सबूत। ये बहुत बड़ी विडंबना है बिहार के लिए और जल्द से जल्द सरकार इसकी जो आलोचना हो रही है उसको जल्द से जल्द रद्द करके बिहार के द्वारा बच्चों को न्याय दिलाया जाए और ये चुनावी गेम नहीं खेला जाए। मैं बता देता हूं, चुनावी गेम खेला जाएगा तो बीजेपी के जितने सारे नेता दल के लोग हैं और जेडीयू के जितने सारे नेता दल के लोग हैं, यह बात समझ लीजिए आप लोग कि मोदी जी पिछले 10 साल में एगो बिहार के लिए बैठक नहीं किए हैं और पिछला 10 दिन से अपनी माता जी को हम सरगंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किए थे और इसलिए भर्ती किए थे ताकि बिहार में एक हॉस्पिटल नहीं है जहां पर अपनी माता जी का हम ट्रीटमेंट करा पाए। क्योंकि हाल फिलहाल तो पता चला था कि जो भी जितने सारे दल के लोग हैं
एक भी दल के लोग अगर अपना ट्रीटमेंट कराए हैं इस पटना के हॉस्पिटल में तो एक कमेंट करके नाम बता दीजिए। इसलिए मैं भी तैयार हूं, अगर सरकार न्याय नहीं दिलाएगी तो सरकार के न्याय नहीं दिलाने के कारण से न्याय कैसे मिलता है, देश का संविधान यह बात हमको भी सिखाता है और देश का संविधान यह हमको ताकत देता है कि किस तरह से न्याय मिलना चाहिए बिहार के बच्चों को। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, बिहार के बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि आंदोलन पुरजोर तरीका से बिहार में होगा, और यह आंदोलन, ये मत सोचिए कि आचार संहिता लगा है तो आपके आचार संहिता में आप आंदोलन को रोक दीजिएगा। नहीं, आंदोलन करेंगे। जो बच्चे परेशान है वो बच्चे आंदोलन तो करेंगे, निश्चित करेंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया साइट की तरफ से एक खबर आ भी रही है कि बच्चे पूरे उत्साहित है आंदोलन को लेकर। आप अपनी चुनाव होता है तो कहते हैं कि बैलेट पेपर से कराइए, तो कोई कहता है ईवीएम से कराइए। अरे आप तो जात के नाम पर इतना बड़का कलंक आप लोग हैं, जो नेता दल के लोग हैं। अब वोट लेने के लिए सब कोई देखेगा तो हाथें जोड़ के इसे खड़ा होंगे, लेकिन जो न्याय दिलाने वाले लोग होते हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के तरफ से, झारखंड के तरफ से और तमाम इधर उधर के तरफ से पेपर लीक हुआ है और तमाम बाहरी लोगों को यहां पर भर्ती कराया गया है बीपीएससी टीआरई 2 में भी। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि पेपर जो लीक हुई है उसको जल्द से जल्द कैंसिल करे, और नहीं तो तमाशा देखने के लिए यूट्यूब पर तैयार हो जाए और तमाम न्यूज चैनल पर तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि पिछले 5 साल में जो काम की है सरकार और बीजेपी का दल, जो पिछले 5 साल 10 साल में जो काम की है उसका भी धागा खुलेगा। क्योंकि बिहार अभी भी, पिछले 10 दिन से मैं खुद परेशान था और दिल्ली में अपने माताजी को लेकर आईसीयू में भर्ती था सरगंगाराम हॉस्पिटल में। इसलिए ये चोट, ये दर्द एक लड़का ही बर्दाश्त कर सकता, इस को पता चल सकता है कि क्या करेगा आगे वो। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं ज्यादा सरकार की किरकिरी हो, इसलिए जल्द से जल्द रद्द हो जाए। अगर रद्द नहीं होगी तो इसके ऊपर बहुत बड़ा संग्राम, अभी धीरे धीरे इसका डाटा मैं देना स्टार्ट करता हूं और डाटा दूंगा भी, क्योंकि सोशल मीडिया साइट से मुझे भी बहुत सारे डाटा मिले हुए हैं। और उस डाटा के माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द इसके एग्जामिनेशन को कैंसिल करके और तुरंत एग्जामिनेशन लिया जाए और बिहार के बच्चों को केवल न्याय दिया जाए। और न्याय के लिए बिहार के बच्चे को, जितने सारे दल के लोग हैं उन सारे दल के लोग इन बच्चों के ऊपर राजनीति नहीं करे। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि राजनीति नहीं करे, नहीं तो ये जो दलाल मीडिया चैनल है, मोतियाबिंब वाली जो चैनल है, जो मोतियाबिंब की बीमारी हमेशा दिखाते रहती है कि ये हुआ वो हुआ, वो यह दल यहां पर नहीं चलेगी। और बिहार के बच्चे समझदार हो चुके हैं कि इस बार किसको सत्ता में लेकर आना है। इसलिए नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे उम्मीद है कि आप जल्द ही पेपर रद्द करने की घोषणा करेंगे और आज से लेकर कल तक 24 घंटा के अंदर में यह खुशखबरी पूरे बिहार को देंगे। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है आप ही के अभिन्न अंग है और उस अभिन्न अंग के ऊपर पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश विश्वास करता है। उस विश्वास के खरे में आर्थिक अपराध इकाई की टीम को आप नीचा दिखाने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि अभी तक का सबसे अच्छा रोल मॉडल और सबसे अच्छी तरीका से जांच करके वह एक एक रिपोर्ट आपको दे चुकी है। अब ठोस अवस्था में कैसे आपको रिपोर्ट चाहिए इसकी भी आप चर्चा करके बता दीजिए कि ठोस अवस्था में कैसी रिपोर्ट मिलती है। वह रिपोर्ट आपको किस तरह चाहिए, माने ईंटा पर लिख कर दिया जाए कि पत्थर पर लिख कर दिया जाए कि नहीं, यह बहाली में जो क्वेश्चन आया था उसको लिख कर दिया गया है, यह ठोस अवस्था ले लीजिए। मतलब ये ठोस अवस्था में इसको आप ले लीजिए, तब आप एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दीजिए। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप एग्जामिनेशन को कैंसिल करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल पर उन सारे बच्चों से कहेंगे कि अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी काम हो चुकी है जो होना है। इसलिए धन्यवाद सारे लोगों को। जय हिंद, जय भारत।